हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था व्याकरण। अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए, ये हो गया था। और उसके बाद में हमने भी देखा था सार्थक वाक्य का प्रयोग कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए, वर्तमान काल वगैरह देखा था हमने, और संधि भी देखी थी। आज हम देखेंगे वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। क्या बता रही है आज? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। बिजली आकाश में चमक रही है। बिजली आकाश में चमक रही है। कौन सा वाक्य आया? विधानात्मक वाक्य आया। कौन सा आया? विधानार्थक वाक्य। वर्षा का पानी कहाँ भर रहा है? वर्षा का पानी कहाँ भर रहा है? प्रश्नार्थक वाक्य। ये प्रश्न दिया है सामने, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य। दूसरा दिया है रचना के अनुसार वाक्यों के भेद लिखिए। रचना के अनुसार वाक्यों के भेद लिखिए। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। कौन सा वाक्य आएगा? और आया बीच में, इसलिए संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य आएगा? जोड़ गया है, इसलिए आएगा संयुक्त वाक्य। अगला वाक्य दिया आपको, अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। पहचानो कौन सा वाक्य आएगा? इसके अंदर कॉमा है और जोड़ा गया है वाक्य। बोलो तथा। हाँ, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है। अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई हैं जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। तथा से जोड़ा गया है, इसलिए कौन सा वाक्य हो गया? ये मिश्र वाक्य। समझ में आया? 3 वाक्य एक साथ में हो गए। एक के ऊपर एक डिपेंड है वाक्य, एक सिंगल नहीं है। एक का अर्थ दूसरे पर अवलंब के, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो चुका है। सूचना के अनुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है आपको। क्या करना है? प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। कलयुग में धर्म पलायन हो जाता है, तो हम कैसा बनाएंगे उसको? क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है? क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है? ये बना उसका प्रश्नार्थक वाक्य। आगे का दिया आपको, संत पुरुष दुष्टों के वचन सहते हैं। निषेधवाचक वाक्य बनाना है, तो क्या बनेगा? संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते। निषेध है, नहीं आना चाहिए उसमें, तो संत पुरुष दुष्टों के वचन नहीं सहते। इस प्रकार से बनेगा वो वाक्य। अगला दिया है, मुहावरा का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना। आंखें फाड़कर देखना, आश्चर्य से देखना। सर्कस के कलाकारों को हम आंखें फाड़कर देखते हैं। सर्कस के कलाकारों की कलाकारी या कर्तव्य हम आंखें फाड़ कर देखते हैं। ठीक है। दूसरा है रुआसा होना, उदास होना। मालक की झिड़कियाँ खाकर नौकर रुआसा हो गया। मालक की झिड़कियाँ खाकर एखादा व्यक्ति हमारे को डांट देता है, हमारे सर डांट देते हैं, हमारी मैडम डांट देती है, हमारे पापा डांट देते हैं, मम्मी डांट देती है, तो हम क्या होते हैं? रुआसा हो जाते हैं, रोने जैसे हो जाते है ना। तो ऐसा वाक्य आप बनाकर लिख सकते हैं। ओके। अधोरेखांकित वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चयन करना है। हाँ, हामी भरना, करवट बदलना। हामी भरना, करवट बदलना। आखिरकार रंजन ने शादी करने के लिए स्वीकृति दे दी। हामी भर दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे? स्वीकृति देना का जगह पे क्या आएगा? हामी भर देना। उचित वाक्य क्या आएगा? स्वीकृति देना मतलब हामी भरना। आखिरकार रंजन ने शादी के लिए स्वीकृति दी, तो क्या करेंगे हम? आखिरकार रंजन ने शादी के लिए हामी भर दी। हो क्या? इस प्रकार से यह वाक्य हमारा बन गया है। अगला दिया है, वाक्य शुद्धिकरण कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए।
एक एक करके सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चला आता है। एक एक करके सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चला आता है, आते हैं। कैसा आएगा ये वाक्य? एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। उसके बाद धूल खोजने पे भी कहीं नहीं मिलता है। धूल खोजने पर भी कभी कहीं नहीं मिलती है। चाहेगा धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। इस प्रकार से ये वाक्य बना है। आया समझ में? अब आपको दिया है सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। रहना। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, रहना। ठीक है। दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी इतराने लगते हैं, लगना। प्रेरणार्थक क्रियाओं को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लगाकर लिखिए। आपको लिखना है वैसा। सहना, सहाना, सहवाना। दूसरा है गिरना, गिराना, गिरवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। समझ में आया क्या? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाकर लिखना है आपको। कौन सा शब्द दिया है? सहना और गिरना। सहना का सहना, सहाना, सहवाना, गिरना, गिराना, गिरवाना। इस प्रकार से ये वाक्य हुआ प्रेरणार्थक। समझ में आ रहा? अगला दिया आपको कारक पहचान कर। प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। छोटी छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भर जाती है। वर्षा के, अंडरलाइन कहाँ है? वर्षा के। तो क्या बताए वो? संबंध कारक वाक्य, संबंध कारक आ गया वहाँ पे। ओके। नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। किनारों को, कर्म कारक। क्या आएगा? कर्म कारक। उसके बाद दिया है विराम चिन्ह लगाना है आपको। वाक्य दे दिए और वाक्य के अनुरूप विराम चिन्ह लगाकर लिखना है आपको। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिसमें रास्ता का पता नहीं चलता। तो क्या बनेगा? पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है के बाद में कॉमा आया। रास्तों का पता नहीं चलता, तो चलता के बाद में फुल स्टॉप आ गया। ओके। हरी भरी फसलों से युक्त पृथ्वी कैसी लग रही है? अब यहाँ पे कैसी शब्द आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रश्न चिन्ह आ गया। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? प्रश्नार्थक चिन्ह लगा देंगे उसमें। इस प्रकार से वाक्य हमारा प्रश्नार्थक चिन्ह लगाकर बना है। ठीक है। तो इतना आपका आज का ये हो गया व्याकरण। और एक आपको उपयोजित लेखन दिया गया किताब के अंदर पेज नंबर 53 पर। तो आपको आपके हिसाब से उसको लेखन करके कहानी बनाना है और आपको नोटबुक में लिख लेना है। यह आपका होमवर्क हो गया। और जितना मैंने आज का ग्रामर पढ़ाया वो सारा आपको नोटबुक में लिख लेना है। समझ में आया? और लिखकर मुझे बताना है। ठीक है। ओके।